नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। बॉलीवुड और हॉलीवुड में मोस्ट एलिजिबल बैचलर की चर्चा कई बार आपने सुनी होगी, लेकिन राजस्थान में इस कैटेगरी में फिल्मी सितारों की ज्यादा चर्चा नहीं होती। राजस्थान में मोस्ट एलिजिबल बैचलर की चर्चा होती है तो वहां राजनेताओं की ज्यादा चर्चा होती है। मौजूदा विधानसभा को देखें तो इस बार 15वीं विधानसभा में 5 ऐसे चेहरे हैं जो अविवाहित हैं। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन इसके साथ कई रोचक किस्से और मिथक भी जुड़े रहे हैं। विधानसभा के नए भवन के साथ एक मिथक तो ये भी है कि इस विधानसभा में कभी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठे। इसी तरह एक पहलू ये भी है कि इस सदन में हमेशा एक न एक अविवाहित सदस्य भी विधायक के रूप में बैठा है। मौजूदा 15वीं विधानसभा की बात करें तो इस बार अविवाहित विधायकों की संख्या 5 तक पहुँच चुकी है। इनमें से कुछ मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं तो कुछ अविवाहित रहने की ठान चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है राजस्थान विधानसभा के वो 5 अविवाहित चेहरे? कौन है राजस्थान विधानसभा के मोस्ट एलिजिबल बैचलर? दरअसल राजस्थान की राजनीति के मोस्ट एलिजिबल बैचलर की लिस्ट में शामिल 5 चेहरों में 2 महिला विधायक हैं तो 3 पुरुष भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इन 5 चेहरों में शामिल हैं सिद्धि कुमारी, दिव्या मदेरणा, मुकेश भाकर, जगदीश चंद्रा और कैलाश मेघवाल। विधानसभा के इन मोस्ट बैचलर की उम्र की बात की जाए तो ये 33 से 88 की उम्र के हैं। बीकानेर के पूर्व राजघराने की बेटी और बीकानेर पूर्व सीट से विधायक सिद्धि कुमारी का नाम सदन के मोस्ट एलिजिबल बैचलर की लिस्ट में पहले नंबर पर गिना जाता है। हालांकि बीते बजट सत्र में सिद्धि कुमारी दिखाई नहीं दी, लेकिन ये तीसरा मौका है जब बीकानेर की जनता ने पूर्व महाराजा डॉक्टर करणी सिंह की पोती और नरेंद्र सिंह की पुत्री को बीकानेर पूर्व सीट से जितवाकर विधानसभा भेजा है। सिद्धि कुमारी साल 2008, 2013 के बाद साल 2018 के चुनाव में हर बार सीधे मुकाबले में लेकिन आराम से चुनाव जीत जाती हैं। पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा और पूर्व विधायक लीला मदेरणा की पुत्री दिव्या मदेरणा का नाम भी इस लिस्ट में है। अपने दादा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष परसराम मदेरणा के समय से चली आ रही राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही दिव्या मदेरणा ने बीते बजट सत्र में अपनी भाषण शैली से सदन के सदस्यों के साथ ही जनता को भी प्रभावित किया है। अपनी बोल्डनेस के लिए खास पहचान रखने वाली दिव्या मदेरणा ने सदन में सरकार के मंत्री को रबर स्टाम्प तक बताकर अपने तेवर जाहिर किए। दिव्या मदेरणा के लिए इस बार विधानसभा के सदन में पहुंचने का पहला मौका है। वो जोधपुर के ओसिया से विधायक हैं। छात्र राजनीति से कांग्रेस के अग्रणी संगठनों और राजस्थान यूनिवर्सिटी में सक्रिय रहे मुकेश भाकर नागौर के लाडनू से विधायक हैं। भाकर के लिए भी विधानसभा पहुंचने का ये पहला मौका है। विधानसभा में अपने सवालों के जरिए भाकर कोई बड़ा व्यापक प्रभाव नहीं छोड़ पाए, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में उनकी पकड़ मानी जाती है और लोग उनमें संभावनाएं देखते हैं। मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स की पुरुष लिस्ट में भाकर सबसे ऊपर है। हालांकि 15वीं विधानसभा में भाकर के साथ परबतसर के विधायक रामनिवास गावड़िया भी मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स की लिस्ट में थे, लेकिन पिछले दिनों वो विवाह गठबंधन में बंधकर इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। श्रीगंगानगर की सादुलशहर विधानसभा सीट से विधायक जगदीश चंद्रा वैसे तो उम्र के 5 दशक से ज्यादा पार कर चुके हैं, लेकिन अविवाहित होने के कारण इस लिस्ट में शामिल हैं। जगदीश चंद्रा लॉ ग्रेजुएट हैं और दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े हैं। युवावस्था से ही राजनीति में सक्रिय जगदीश चंद्र की उम्र 60 वर्ष के करीब है और इस लिहाज से उनके शादी करने की संभावना नहीं दिखती। लेकिन पिछले दिनों बजट सत्र के दौरान एक विधायक ने कहा कि जब प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अपनी नौकरी से रिटायरमेंट के बाद शादी कर सकते हैं तो और कोई ऐसा क्यों नहीं कर सकता। राजस्थान की राजनीति के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स की लिस्ट में सबसे उम्रदराज नाम कैलाश मेघवाल का है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल संसद में भी राजस्थान के लोगों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और विधानसभा में भी। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री कैलाश मेघवाल अपनी भाषण शैली और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाली बेबाक टिप्पणियों से कई बार दूसरों को चुप कर चुके हैं, लेकिन शादी के मामले में इनकी प्रोफाइल का कॉलम अभी तक खाली ही है। उम्र के 9वें दशक में चल रहे मेघवाल 88 बरस के हो चुके हैं। हालांकि शादी करना या नहीं करना नितांत व्यक्तिगत मामला है और इन विधायकों के समर्थकों को इससे कोई मतलब नहीं है कि उनके नेता ने शादी क्यों नहीं की।
इन समर्थकों को तो इससे भी वास्ता नहीं है कि उनका नेता शादी को लेकर क्या सोचता है। बहरहाल इन जनप्रतिनिधियों को लोग इनकी व्यक्तिगत खूबियों के कारण पसंद करते हैं, लेकिन विधानसभा में गाहे बगाहे इन मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स पर चर्चा हो ही जाती है। जी, राजस्थानी खबर का बड़ा असर देखने को मिला है।